मिस्टर मेहता, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के हिसाब किया था ना, पैसा कहां से लेके आऊं मैं? नो 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 मिस्टर मेहता, यू हैव टू लिसन मिस्टर। क्या बात है दीदी, आपको आजकल हम पसंद नहीं है या फिर किसी की याद सता रही है आपको? प्लीज डोंट स्टार्ट इट यार। हम इंडिया वापस जा रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब हम सही थे, आपको गीत की याद आ रही। तुम ये बार बार गीत को हम दोनों के बीच में लेके क्यों आती हो? ये सारा प्लान तुम्हारा था। तुम कनाडा में पली बड़ी हो और तुम्हें अच्छे से पता था कि एक कैनेडियन लड़के को पंजाब में भगवान माना जाता है। और याद है जब हम चंडीगढ़ में थे, तुमने ही कहा था कि तुम्हें इंडिया में नहीं रहना, तुम्हें कनाडा वापस जाना है। इसीलिए अपने कनाडा का उधार चुकाने के लिए मैं किसी गवार अनपढ़ लड़की से शादी करूं, एक झूठी शादी। छोटी शादी हमने हमारे यहाँ आने के लिए नहीं की थी। ये सब कुछ हमने सिर्फ आपके लिए करवाया, क्योंकि अगर ये झूठी शादी ना होती और हमें वो पैसे ना मिले तो इंडिया में आपके बड़े वीर जी आपको जेल भिजवा देते और यहाँ कनाडा में मिस्टर मेहता के गुंडे आपको जान से मार डालते। मिस्टर मेहता के आदमी आज भी यहां पे आ सकते हैं। क्या? मुझे मिस्टर मेहता का फोन आया था। हमने उन्हें जो पैसे दिए थे ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट था। इंटरेस्ट अमाउंट देना अभी भी बाकी है। इसलिए हमें इंडिया जाना पड़ेगा और मॉम को किसी तरह कन्विंस करना पड़ेगा कि वो बड़े वीर जी जिन्हें छोटे साहब कह के बुलाती हैं, उन्हें कहें कि हमें माफ कर दें। वो मां की बात को नहीं टाल रहे। ये लड़की आपकी बेटी की आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी थी और मेरी ये बात याद रखिएगा। पूरे पिंड के सामने, उस गैर बंदे के सामने हमारी इज्जत की, हमारे नाम की मट्टी पलीत करा दी तुम। जब किसी की सहन शक्ति टूटती है ना दारजी, तो उसे ध्यान नहीं रहता कि अपने सामने है या पराए। कुड़ी हो तो क्या हुआ ब्रिजवीर जी? मुझे टूटने का हक नहीं है, मुझे बोलने का हक नहीं है। चुप करो। नहीं ब्रिजवीर जी, अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गई हमारे साथ और हम सब उसे चुप बैठे देखते रहे। कैसे? आप लोगों को तकलीफ नहीं होती? वो आए और हमारा सब कुछ लेकर चले गए, हमारी जमीन, हमारे गहने और हमारी इज्जत। वो इज्जत जिस पर आप सबको इतना नाज है, उस पर दाग लगा के वो चले गए और आप सब चुप बैठे रहे।
तो क्या करें? ढिंढोरा पीटे उसका? नहीं वीर जी, पर बात को छिपाना भी तो गलत है। हमें देव और उनके परिवार को ढूंढना चाहिए और उनकी सच्चाई पूरी दुनिया को बतानी चाहिए। उनके धोखे की सजा उन्हें देनी चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कमली हो गई है तो गुड़िया। कौन दिलाएगा तुझे इंसाफ? हम पुलिस की मदद लेंगे, वो देव को ढूंढ निकालेंगे। और कानून उसे सजा देगी। हम बात को दबा के गुनहगारों को पनाह दे रहे हैं। हमारी आवाज उठाने से आज तक जो जुल्म सहन कर रहे हैं उन्हें एक नई आवाज मिलेगी, ताकि फिर कोई गीत के साथ ऐसा धोखा ना हो, ताकि फिर कोई माँ बाप छानबीन किए बिना कनाडा वाले किसी देव से अपनी बेटी का रिश्ता ना करे, ताकि फिर किसी गीत के सपने ना टूटे, ताकि फिर कोई गीत जीते जी मर ना जाए। इसलिए मैं पुलिस के पास जाऊंगी, इसलिए मैं पुलिस के पास जाऊंगी, इसलिए मैं पुलिस के पास जाऊंगी। गॉड देव, आप हर बात को इतना लाइटली कैसे ले लेते हैं? और हर बात पे इतने सवाल कैसे पूछ लेती हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं और पत्नी बनकर हमने वो कर दिखाया जो और कोई पत्नी कभी ना करे। हमने आपको आपकी खुशियों के लिए, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए, अपनी आंखों के सामने किसी और का पति बना दिया। अब अपनी इतनी प्यारी, इतना काम करने वाली वाइफ के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम किसी भी हाल में इंडिया नहीं जाना चाहते। अब आप माने या ना माने, आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम किसी भी हाल में आपको गीत के करीब नहीं जाने देंगे। बस 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 मेरा बेटा, बस अपने पापा जी को बता, तेरे दिल में क्या चल रहा है, तेरे मन में है क्या? नहीं सहन होता मुझसे अब, नहीं सहन होता अपनों से लड़ना इंसाफ के लिए। पापा जी, मुझे फिर से वो छोटी वाली गीत बना दीजिए। वो गीत जिसकी दुनिया उसकी सिर्फ पढ़ाई लिखाई थी, उस सबकी बात सुनती थी, कभी अपने मन की नहीं कहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बड़े जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए करेंगे। मुझे ये वाली गीत नहीं पसंद।
मुझे वो वाली गीत पसंद है, प्लीज लेके आइए उसे। कहाँ चले गए वो पापा? कहाँ चले गए? नहीं रोना मत मेरा बेटा, यही है बेटा, तू यही है अपने पापा जी के पास ही है, तू मेरे पास ही यही है तू। नहीं पापा, मैं वो गीत नहीं, वो गीत तो मर चुकी है। देव जी ने उसे मार डाला, देव जी ने उसे मार डाला। पापा जी, पापा उस खूनी को ढूंढेंगे ना, ढूंढेंगे ना, हम मुझे सजा दिलाएंगे ना, हम मुझे जेल भेजेंगे ना पापा। बोलो ना पापा, बोलो ना पापा जी, भेजेंगे ना हम उन्हें जेल। बोलो ना पापा। जी तुसी भी रोटी खा लेंगे? भूख नहीं है। गीत को समझाया आपने? नहीं मानेगी वो। ऐसे कैसे नहीं मानेगी? नहीं मानेगी वो, नहीं मानेगी वो, क्योंकि हमने मजबूर किया है उसे हमारी बात नहीं मानने पर। बिना किसी कसूर का सजा दी है हमने उसे। कभी डरा दिया, कभी धमका दिया, कभी कोयले से जला दिया। दार जी, अब क्या करेंगे आप? सब कुछ तो कर लिया जी आपने। इसलिए उसको दर्द का डर भी नहीं रहा जी। और दार जी, जब डर मिट जाए ना तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। दार जी, उसे इंसाफ चाहिए, और कानून के अलावा उसे इंसाफ कहीं नहीं मिल सकता जी। मैं उसका डर इतनी आसानी से नहीं मिटने दूंगा। बैठ, बैठ। इतनी रात को कौन आ गया? या देख दरवाजे पे कौन है? मिंदर, कौन है? सर जी, महेंद्र, तेरी ती ने सबसे बड़ी गलती कर दी। ये मुझे गीत ने पुलिस बुलाई है? सत श्री अकाल बहादुर सिंह। अर्जय, गीत को बुलाइए। इस गीत ने तो वही कर दिया जिसका डर था। अब इससे पहले कि वो पुलिस के सामने आकर अपना मुंह खोले, मुझे उसे गायब करना होगा। क्या बात है? सर जी, इससे पहले कि बात कोर्ट में पहुंचे, अच्छा होगा कि यही बात खत्म कर लें। सर जी, गीत अपने घर की ही बच्ची है। इससे पहले कि लोग उंगलियां उठाएं,
आप किसी को भेज करके गीत को बुला लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। गीत बिल्कुल बच्ची है जी। वो जी गलती से अगर उसने आपके पास कोई कंप्लेंट। गीत क्यों लिखवाएगी कंप्लेंट? कंप्लेंट मैंने लिखवाई। प्लीज, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम पुलिस की मदद लेंगे, वो देव को ढूंढ निकालेंगे। चलो अच्छी बात है, वो लोग यहाँ आ गए। मुझे उनसे बात करनी होगी, पता नहीं फिर कब मौका मिले। सरदार जी, मान साहब को यहाँ देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। थानेदार साहब, ये जो देखिए जी, मुकेरिया का बच्चा बच्चा आपको जानता है, हर कोई आपकी इज्जत करता है, मगर आपके खानदान से कोई ये उम्मीद नहीं रखता कि आप पैसे लेकर अपनी जबान से मुकरेंगे। जबान से अपनी तो मैं अभी भी नहीं मुकरा। और ये जमीन का मामला जरा पेचीदा है। सरदार जी, इनके पास जमीन के कागज बिल्कुल असली हैं, तो फिर क्यों आप झूठ मूठ बात बढ़ा रहे हैं? मान साहब चंडीगढ़ के खानदानी रईसों में से हैं और ये चाहे तो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, मगर मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे बात करके देखता हूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सारा मामला शांति से सुलझा लीजिए। आप गीत को बुलाइए। जी मुझे जाने को। तुझे जाने दो, ताकि तू बाहर जाके हमारी रही से एक कसर भी पूरी कर दे। पुलिस आई है तेरी वजह से आज हमारे घर में। मुझे पुलिस के पास जाना है। सुनिए। बंद कर अपनी बकवास। दिल तो चाह रहा है तेरी जबान खींच के जमीन पे फेंक दूं और यही पड़ा रहने दो सारी उम्र सड़ने के लिए। तेरी वजह से आज हमारे घर में पुलिस आई है। हाँ? पुलिस को बुलाएगी? इतना मत सामान बंद है तुझे। आप चाहे मुझे कितना भी रोक लो, मैं देव जी की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी।